7 days without sugar. Have you ever tried it? क्या आपने कभी चीनी के बिना 7 दिन चैलेंज किया है? क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जब आप चीनी को बिल्कुल बंद कर देते हैं, शुगर को एलिमिनेट कर देते हैं अपनी डाइट से? शुगर क्या है, शुगर की साइंस क्या है, पहले उसे समझते हैं। शुगर जो है आपका डोपामिन का सर्च करता है। तो जब भी आप चीनी की कोई चीज़, मीठी चीज़ लेते हैं तो आपका एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामिन, जो आपको प्लेजर और खुशी देता है। डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब भी आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब आपको जो फीलिंग तब आती है वही फीलिंग को मिमिक करते हैं शुगर। तो शुगर तभी आप स्ट्रेस के टाइम में जब भी होते हैं तो आप शुगर, मीठी चीज़ें क्रेव करते हैं क्योंकि वो आपको प्लेजर देता है। अब जानते हैं कि जब आप चीनी को एलिमिनेट करते हैं तो डे बाय डे क्या चेंजेस आते हैं। डे 1 एंड डे 2 जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका डोपामिन लेवल्स जो हैं वो आपके स्टेबलाइज हो रहे होते हैं। इसलिए आपको फटीग, इरिटेबिलिटी और थकान सी, चिड़चिड़ापन ये आपको महसूस हो सकता है। दीज आर विड्रॉल सिम्टम्स। आपके शुगर लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स बैलेंस हो रहे होते हैं और आपके डोपामिन लेवल्स रेगुलेट हो रहे होते हैं। उसके बाद डे 3 और डे 4 पे आपको क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। क्रेविंग्स क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि आपका जो गट का फ्लोरा है, यानी कि जो हेल्दी बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज गट के अंदर हैं, उनका जो बैलेंस है वो चेंज हो रहा होता है। जो बैक्टीरियाज शुगर पे थ्राइव करते हैं वो डाई हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स हो सकते हैं डे 3 और डे 4 पे। डे 5 आते आते आपको थोड़ा सा एनर्जी स्टेबलाइज लगने लगती है, क्योंकि अब तक आपके शुगर लेवल्स, डोपामिन लेवल्स और गट फ्लोरा बैलेंस होने लग जाता है और आपको एनर्जी वाइज बेटर फील होने लगता है। आपको नेचुरली मीठी चीज़ें जो हैं, जो आपको पहले मीठी नहीं लगती थी, वो आपको मीठी लगने लगती हैं। अगर इस टाइम पे हफ्ता आपने अगर शुगर छोड़ दी तो बाय डे 6, डे 7 आपको कैरेट भी मीठी लगने लगेगी। तो इस तरह से आपके डे वाइज चेंजेस जो आते हैं 7 डेज में, वो शुगर छोड़ने के बाद ये चेंजेस आप में आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी शुगर्स की बात करें, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर की, तो ब्राउन शुगर, कोकोनट शुगर, जैगरी, ये जितनी भी चीजें हैं, लेट मी टेल यू द इफेक्ट ऑफ दीज शुगर्स इज सिमिलर टू दी टेबल शुगर। तो अगर आप चीनी खाएं, चाहे आप कोकोनट शुगर लें, चाहे आप जैगरी लें, इफेक्ट इज द सेम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनकी 60 to 70 के बीच में है, सभी शुगर की। तो इनका जो इफेक्ट आता है बॉडी का वो सेम ही होता है। इंसुलिन स्पाइक्स उतना ही होगा, चाहे आप वो टेबल शुगर लें, चाहे वो आप गुड़ खाएं। तो प्लीज इन सब चीज़ों से फूल मत होइए, ये सारे शुगर्स एक बराबर हैं और जब आप शुगर एलिमिनेट करेंगे तो 7 डेज के लिए ये सारी शुगर ही बंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू इट राइट। कैसे धीरे धीरे करके आपको शुगर्स को एलिमिनेट करना चाहिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए। तो आपको अगर इनिशियली क्रेविंग्स होती हैं शुगर की, तो आप उस केस में अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपको काफ़ी देर तक पेट भरा रखता है, फाइबर भी आपको काफ़ी देर तक भरा रखता है पेट। इसलिए आप ऐसी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करिए जो कि प्रोटीन और फाइबर रिच हैं। स्पेशली ब्रेकफास्ट, अगर आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन और फाइबर रिच है तो आपको शुगर की क्रेविंग्स नहीं होती हैं। सिमिलरली अगर आपका मैग्नीशियम का इंटेक ठीक है तो आपको शुगर की क्रेविंग्स नहीं होती। बहुत बार मीठे की क्रेविंग्स मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो आप अपना मैग्नीशियम का इंटेक पंपकिन सीड्स के थ्रू, आमंड्स के थ्रू, नेचुरल फ्रूट की शुगर यानी कि केले को इंक्लूड करके, ऐसी चीज़ों को अगर आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका मैग्नीशियम का इंटेक ठीक रहेगा और आपको शुगर की क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। धीरे धीरे करके आप शुगर को अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो शुगर्स को एलिमिनेट करने से आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। आपके शुगर लेवल्स बैलेंस होने की वजह से आपके ब्लड इंसुलिन लेवल्स रेगुलेट होते हैं, शुगर स्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन के कंडीशंस जितनी भी हैं, पीसीओडी, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रिवेंट होती हैं। तो और अगर आपको ये ऑलरेडी है पीसीओडी और डायबिटीज़, तो इनमें आपका इम्प्रूवमेंट होता है। सो अब आप ट्राई करिए इस 7 डेज चैलेंज को और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी बॉडी में 7 दिन बाद क्या क्या चेंजेस फील हुए।
Do not forget to subscribe to our channel for more health related information.